हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT सॉल्यूशंस और मैं हूं विजय प्रकाश राजौरिया। हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। पिछली वीडियो में हमने 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जिसमें हमने मोड फाइंड करना सीखा था। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 करेंगे जिसमें हम कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको इन्हें देख के कुछ फ़ायदा हो रहा है, आप इनसे कुछ सीख पा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसकी टेबल मैंने ऑलरेडी नोट कर दी है। तो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हम मीडियन का फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो देखिए, मीडियन का फार्मूला जो होता है वो है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये n/2 CF F और H क्या है वो अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मीडियन फाइंड करने की प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, CF फाइंड करते हैं। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब फिर इस पहले वाली CF में ये नेक्स्ट वाली F ऐड कर देंगे। तो 5 में 4 ऐड करा, 9 आ गया। इस 9 में इस 13 को ऐड कर देंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में 20 को ऐड कर देंगे तो 42 मतलब 42 आ जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 मतलब 64 आ जाएगा। 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 मतलब कि 68 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम F का टोटल करेंगे जो कि N होता है और वो हमारा आएगा 68। कैसे पता चला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म जो होगी वही F का टोटल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो F का टोटल मतलब N किसके इक्वल होगा, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। अब ये मत करना कि CF निकालिए और ये लिख दी यहाँ पर। अगर आपकी CF ही गलत हो गई तो आपका F भी गलत हो जाएगा। F गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो आप दोनों करना, अगर दोनों मैच होती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी CF भी सही है और आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल भी ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, n/2th क्लास। ठीक है। अब n/2th क्लास कैसे होगा, मतलब कि देखो n है हमारा 68 तो 68 एक सेकेंड 68 अपॉन 2th क्लास 234 मतलब कि 34th क्लास। अब बड़ा ध्यान से चीज़ों को नोट करना जो बताया जा रहा है। देखिए हमारा n/2 आया 34th। अब ये 34 को हम CF में चेक करते हैं कहाँ हैं। देखो 4 9 22, उसके बाद 42। अरे 42, तो देखिए जो हमारा मीडियन क्लास है जो कि 34th क्लास इंटरवल पे होना चाहिए, या कहूँ कि ये जो 34 है ये 22 से तो आगे निकल गया लेकिन 42 से पीछे है। तो मतलब 22 और 42 के बीच में है ना। तो बस 22 से नेक्स्ट वाली CF के सामने जो क्लास इंटरवल है 22 के नेक्स्ट जो क्लास CF है 22 के नेक्स्ट 22 से अगली जो क्लास CF है 22 से अगली जो CF है उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो हमारा मीडियन क्लास है। तो ये कितना हो जाएगा, 125 से 145, ये हमारा मीडियन क्लास है। अब
इस मीडियन क्लास की जो लोअर टर्म है ये हमारे फार्मूले की एल है, ये वाली एल, ठीक है, तो वो 125 हो जाएगी। क्लास इंटरवल का जो गैप है वो हमारे फार्मूले का एच है जो कि 20 है, ठीक है। अब ध्यान से सुना और चीज़ों को, मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे फार्मूले की एफ है, ये एफ, ठीक है, ये एफ मीडियन क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी फार्मूले की एफ है। समझ में आ रही ना? मीडियन क्लास से ऊपर वाले क्लास इंटरवल की सी एफ हमारे फार्मूले की सी एफ है। ये मीडियन क्लास से ऊपर वाले क्लास इंटरवल की सी एफ फार्मूले की सी एफ है। दोबारा सुनिए, मीडियन क्लास से ऊपर वाले क्लास इंटरवल के सामने वाली सी एफ हमारे फार्मूले की सी एफ है, ठीक है। आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये वैल्यूज हमारे सामने आ गई हैं, ये हम पुट करते हैं फार्मूले में, तो देखिए जरा तो मीडियन हम निकालते हैं, मीडियन इक्वल्स टू एल, एल है हमारा 125 प्लस n/2, अच्छा n/2 कितना था हमारा अभी निकाला था 34 माइनस सी एफ देखिए जरा, सी एफ 22, ठीक है, अपॉन एफ कितना है 20 इंटू एच कितना था हमारा 20, वो भी 20 था, ठीक है। तो देखिए 20 से 20 कट गया, 125 प्लस 34 में से 22 माइनस किया तो कितना आया 12, ठीक है, और ये आ गया 137, खत्म वैल्यू आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें एक टेबल गिवन है, मीडियन भी गिवन है, और क्वेश्चन में कहा गया कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखना, ध्यान से सीखना। सबसे पहले हम सी एफ निकालते हैं। सी एफ कैसे निकालते हैं आपको पता है ऑलरेडी, कैसे निकालते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी की ऐसी ही 5 में x प्लस करेंगे 5 प्लस एक्स, 20 ऐड प्लस करेंगे तो 25 प्लस एक्स, 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स, वाई प्लस करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 प्लस करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि लास्ट सी एफ और एन दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ 45 प्लस एक्स प्लस वाई को 60 के इक्वल लिख सकता हूँ, 45 को 60 के पास ले आके माइनस कर सकता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलिए अब हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिए मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है, इंटू एच। तो अब देखिए एल हमारी मीडियन क्लास की लोअर टर्म होती है, लोअर लिमिट होती है, एल हमारी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। अब हमारी मीडियन क्लास क्या है हमें यही नहीं पता। इस क्वेश्चन में जिसमें कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी होती है, तो लोअर लिमिट को फाइंड करने के लिए हमें जो मीडियन गिवन है उसकी हेल्प लेनी होती है, ठीक है। अब मीडियन को ध्यान से देखो, ये है 28.5। अब 28.5
कौन से वाले क्लास इंटरवल में फिट बैठा है इनमें? 20 से 30 के बीच में। तो ये हमारी मीडियन क्लास होगी और इस मीडियन क्लास की लोअर टर्म हमारी L1 होगी, मतलब L होगी। ठीक है, और जो क्लास इंटरवल का गैप है वो H होता है जो कि 10 है। ठीक है, तो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं जरा। देखिए, मीडियन की जगह 28.5, लोअर लिमिट के लिए 20, n/2 के लिए 60/2 माइनस CF के लिए। अब जरा देखिए, हमें पता है कि मीडियन क्लास से ऊपर वाले क्लास के सामने जो CF होती है वो हमारे फार्मूले की CF होती है। मीडियन क्लास के सामने वाली जो F होती है वो हमारे फार्मूले की F होती है। नहीं होती है? तो अब बस यही वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आएगा 5 + x और F है 20 × h। ठीक है, तो अब देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे। इसे पहले इस 20 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 - 20 = ये आ जाएगा 30। तो 30 - 5 + x और नीचे 20। अरे ये h की वैल्यू डालना भूल गए बेटा, h तो 10 था ना, तो यहाँ 10 डाल देते हैं। तो देखिए 0 से 0 काटेंगे तो नीचे 2 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो 8.5 बचेगा, इक्वल में 30 माइनस। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 5 अंदर प्लस का है तो अब बाहर आके माइनस का हो जाएगा। सेम तरीके से x भी माइनस का हो जाएगा अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 को 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 17। फिर 30 में से 5 माइनस करेंगे तो 25 माइनस x। अब क्या करेंगे, x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 17 को राइट में शिफ्ट करेंगे और दोनों अपने साइन चेंज कर लेंगे। मतलब माइनस x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, माइनस x इधर आके प्लस का x हो जाएगा 25। अब 17 इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो x = 25 में से 17 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8। ठीक है, 8। अब x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जरा करते हैं, x + y = 15 था। तो अब x की वैल्यू 8 है तो वो रख देते हैं। 8 + y = 15, तो y = 15 माइनस 8, तो y = आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिल गई हमें और यही हमारा आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें टेबल कुछ इस तरह से दी गई है। below 20, below 25, below 30, below 35, below 40, below 45, below 50, below 55 और below 60। ठीक है, अब ये भी एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, इसे पहले हमें एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है और फिर इसकी मीडियन फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये कि इस टेबल को हमें पहले सिंपल वाली टेबल में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा जरा देखिए। तो ये तो क्वेश्चन आपको बुक में दिया है या एग्जाम में आएगा और आपको करना क्या है सॉल्यूशन वो देखिए। सबसे पहले आप लिखोगे CI। ठीक है, अब CI में आप क्लास इंटरवल बनाओगे। बिलो
20 से कम, बिलो 25, 25 से कम। तो भाई कितना कम, 20 से कितना कम, 25 से कितना कम। तो देखिए इनके बीच जितने जितने का गैप है उतने ही कम करने हैं। देखो 20 और 25 के बीच में कितना गैप है, 5 का। तो 20 से 5 कम कर दो, 15। बिलो का मतलब कम ही होता है ना, तो 20 से 5 कम कर दो तो 15 आ जाएगा। 25 से 5 कम कर दो 20 आ जाएगा। तो मतलब कि मेरी जो क्लास इंटरवल बनेगी वो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50, ठीक है। और 50 से 55 है, और 55 से 60, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो ये बिलो वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें जो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक पहचान बताऊं, देखिए ये ऊपर से नीचे जब जाती है या हम जब बढ़ते हैं तो ये सिर्फ इंक्रीज 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 होती चली जाती है। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन एक छोटी सी पहचान है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये CF है। इससे फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी। जरा देखिए कैसे होगा, हम इस CF से फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, जरा देखिए। देखिए सबसे पहले वाली CF तो ऐसे रखेंगे, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है देखो जरा, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में CF, नीचे वाली CF में से ऊपर वाली CF को माइनस करो, कितना आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 24 में से 6 माइनस करोगे 18, ठीक है, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा। 45 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 78 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35, ठीक है, ये 33, हाँ 8 में से 5 के 3, हाँ 33 ही आएगा बेटा। अब 89 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 11, है ना। और 92 में से 89 माइनस करेंगे तो 3, 98 में से 92 माइनस करेंगे तो 6, और 100 में से 98 माइनस करेंगे तो प्लस में 2, ठीक है। और इन सब का टोटल जरा चेक करोगे तो वापस 100 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि CF की आखिरी टर्म और N दोनों का टोटल सेम ही होता है, ठीक है ना, दोनों का टोटल सेम ही होता है। तो ठीक है, हमें F भी मिल गई, CF भी मिल गई, क्लास इंटरवल भी मिल गया। अब बड़े ध्यान से वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। चलिए, तो मीडियन का फार्मूला जो होता है वो है, पहले तो मीडियन क्लास निकाली जाएगी ना, मीडियन क्लास, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो n/2 होता है ना, n/2th क्लास है ना, n/2th क्लास, n/2th क्लास। तो जरा देखें ये कितना होगा, 60/2 मतलब कि 30, ठीक है। आप 30 को ढूंढो, CF में कहाँ है, देखो 30 24 से तो आगे निकल चुका है ना, और 45 के पीछे है, तो बस 45 के सामने वाला क्लास इंटरवल हमारा मीडियन क्लास इंटरवल है 30 से 35, 30 से 35। अब इस मीडियन क्लास की लोअर टर्म हमारी ये क्या है, ये L होगी, है ना। अब आप ऑलरेडी जानते हो मीडियन क्लास से ऊपर मीडियन क्लास से
ऊपर वाली क्लास के सामने वाली CF फार्मूले की CF होती है। दोबारा सुनिए, मीडियन क्लास इंटरवल के ऊपर वाले क्लास इंटरवल के सामने की CF वो हमारे फार्मूले की CF होती है। मीडियन क्लास के सामने वाली F फार्मूले की F होती है। ठीक है, अब इन वैल्यू को पुट करेंगे फार्मूले में। तो फार्मूला है मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं जरा। देखिए L की जगह 30 आ जाएगा, प्लस n/2 तो 30 ही था, माइनस CF है हमारा 24, F हमारा है 21, H 5। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 30 प्लस 30 में से 24 माइनस करेंगे 6 इन अपॉन में 21 और इंटू में 5 है। ठीक है, अब ये हो जाता है 30 प्लस 6 पंजे 30 माइनस 21। अब जरा डिवाइड कर दें 30 को 21 से, तो 21 × 21, 9 बचेगा, डेसिमल लगेगा, जीरो लगेगा, डेसिमल लगेगा, तो 21 8 जा करके देखते हैं जरा। 21 8 जा, ये तो कुछ ज़्यादा होगा। 24 4 जा, 4 1 जा 4, 4 2 8, 84, ठीक है 4 जा 84। बस हम आगे नहीं जाते, 1.4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1.4 जो कि हो जाएगा 31.4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।